वेलकम बैक डियर स्टूडेंट टू साइंस वाली चैनल। तो बच्चों, ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इसमें हम एथेनोइक एसिड की बात करने वाले हैं और हमको पता है कि सब इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन के जो पहला कंपाउंड था वो इथेनॉल हमने पढ़ लिया। अब हम एथेनोइक एसिड को देखने वाले हैं। तो चलो, सबसे पहले तो देखो इसके अंदर क्या लिखा है। ओइक एसिड। ओइक एसिड हमको पता है कि जिसमें COOH ग्रुप होता है। तो यहाँ पे एथ मतलब दो कार्बन, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा CH3COOH। क्या फॉर्मूला है इसका? CH3COOH। तो चलिए सबसे पहले तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं बाहर से कैसा है। तो केमिकल फॉर्मूला हमने देखा CH3COOH। इसका कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड। आप 11th-12th में भी आप अगर साइंस लेंगे तो काम आएगा, 10th में भी काम है। एसिड आपको दिख जाए किसी भी कॉमन नेम में, एसिड दिख जाए, एसिड का मतलब आप समझ लीजिए कि उसमें दो कार्बन है। ठीक है, तो एथेनोइक एसिड में दो कार्बन, इसलिए इसे कहते हैं एसिटिक एसिड। और अब ये ओइक एसिड है, COOH ग्रुप है, यानी कि कार्बोक्सिल ग्रुप से बिलोंग करता है। हमने नोमेनक्लेचर में वीडियो देखी थी, उसे आप देख सकते हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप को बिलोंग करता है। अब जरूरी बात क्या है, अगर आप 5 से 8% एसिटिक एसिड पानी में मिला दो तो उसको कहते हैं विनेगर, जिसको हम अचार वचार बनाने में यूज करते हैं, उनको प्रिजर्व करने में। ठीक है, प्योर इथेनॉल जो है, इथेनोइक एसिड जो है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 17 डिग्री सेल्सियस है। मतलब मेल्टिंग पॉइंट से कम जाएगा तो वो जम जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। और 17 डिग्री सेल्सियस तो इंडिया में बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा कोल्ड जगह पे 17 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। तो यानी कि वो फ्रीज हो जाता है इजीली, इसलिए इसका नाम पड़ा ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अब जो इथेनोइक एसिड है वो एसिडिक तो है, बट वो वीक एसिड है। मिनरल एसिड जो होता है HCl, NaCl, ये जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि मिनरल एसिड है। बट जो इथेनोइक एसिड, जो कार्बन के एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, वो वीक होते हैं। ठीक है, तब केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सबसे पहले एस्टरिफिकेशन। जब एक अल्कोहल एसिड से रिएक्ट करता है तो वो बनाता है ईस्टर। अभी ईस्टर क्या होते हैं? जिनके अंदर COO वाला ग्रुप हो। क्या, कौन सा ग्रुप हो? COO ग्रुप। इन्हें हम कहते हैं ईस्टर। ठीक है, तो जब एथेनोइक एसिड एथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है तो वो ईस्टर बनाता है। अब ईस्टर क्या, स्वीट स्मेलिंग होता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है उसमें से, इसलिए उसको परफ्यूम और फ्लेवरिंग एजेंट यानी यूज करते हैं। फ्लेवरिंग एजेंट मतलब थोड़ा स्वाद डालने के लिए, और फिर परफ्यूम में से क्योंकि स्वीट स्मेलिंग है। तो ये देखो CH3COOH ये हमारा फॉर्मूला है, और CH3CH2OH ये है हमारी इथेनॉल, ये है हमारा इथेनोइक एसिड। ठीक है, इसने यहां पे बनाया ईस्टर। अब ये जुड़े कैसे, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम इसे याद कैसे रखें कि ये जुड़े कैसे हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको आप कैसे तोड़ सकते हैं? H+ में, ये H- में। इसे कैसे तोड़ोगे आप? इसे आप तोड़ दो, जैसे यहां से OH निकल गया। ठीक है, तो ये जो पूरा पार्ट है ये प्लस और ये माइनस, OH माइनस में होगा, तो पूरा का पूरा प्लस वाला पार्ट जाके जुड़ गया, उससे क्या बना? CH3COO CH2CH3। तो यहाँ ये माइनस वाला और ये प्लस वाला ऐसे आके जुड़ गया, और ये H+ और OH- जुड़ के क्या बनाया? H2O। ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। आगे ईस्टरिफिकेशन में ही आपका एक प्रोसेस आता है सैपोनिफिकेशन, जिससे हम साबुन बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमने देखो ईस्टर बनाया, इसको उल्टा कर दो। इसमें आप क्या करो, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दो, कोई भी एल्किल में, पोटेशियम या सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसमें क्या होगा, वापिस अल्कोहल दे देगा और कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, पर सोडियम के साथ वाला। उसको देख लेते कैसे। इसको हम कहां यूज करते हैं? इसको हम यूज करते हैं सोप बनाने के लिए। तो देखो सोप क्या होता है, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट होता है, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो हम इसमें क्या मिलाएंगे, इसमें आपने अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया NaOH, तो क्या होगा, ये Na+OH-, Na चला जाएगा, जुड़ जाएगा इससे, और ये CH2 ये इससे जुड़ जाएगा OH से, तो हमको अल्कोहल मिल गया। और यहां पे ये मिला हमें सोडियम एथॉक्साइड। इसे क्या कहते हैं? सोडियम एथॉक्साइड। इसका कॉमन नेम क्या है? सोडियम एसीटेट। ठीक है, इसका कॉमन नेम ये है। आगे देख लेते हैं, आगे वाले प्रोसेस देख लेते हैं। आगे रिएक्शन विथ बेस, बिल्कुल सेम यही रिएक्शन। इसमें बस देखो ये कैसे टूटेगा, ये टूटेगा COO- में, H+ में, ये टूटेगा Na+ में, OH- में। Na+ गया इसके पास, H+ आया OH के पास, ये क्या बन गया? सोडियम एथनोएट कहते हैं इसे हम। ठीक है, अच्छा हाँ सॉरी, एथॉक्साइड नहीं, यहाँ पे आएगा एथनोएट, सोडियम एथनोएट आएगा। ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या है? सोडियम एसीटेट है। अब आगे हम देखते हैं रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसमें हमको याद रखना है कि कोई भी जो एसिड है वो सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट किया तो दो चीज तो पक्का आएंगे, H2 और CO2। बाकी देखो इसे तोड़ो आप, ये Na+ में, तो Na+ गया, इसके पास क्या बना? CH3COO। अब सेम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ होगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट में भी देख लीजिए, देखो क्या हुआ है, ये माइनस में टूटेगा, ये प्लस में, ये Na+, ये माइनस में, Na+ गया, इसके पास क्या बना? CH3COO। और ये दो प्रोडक्ट तो आपको याद रखने हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बोनेट में देता है। ठीक है, तो हमारी वीडियो होगी। थैंक यू वेरी मच।